अफगानिस्तान में तालिबान पर कब्जे के बाद दुनिया भर के आतंकी संगठनों में खुशी का माहौल है। दो सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने पीओके में तालिबान के समर्थन में कई रैलियां निकाली, क्योंकि उनके आतंकवादी अफगानिस्तान सरकार के खिलाफ तालिबान के साथ लड़ने गए थे और घर लौटे हैं। वायरल हुए वीडियो में इन आतंकियों को एक दूसरे को गले लगाते और हवा में गोलियां चलाते हुए देखा जा सकता है। ये रैलियां कथित तौर पर अब्बासपुर, हजीरा और सेंसा क्षेत्रों में आयोजित की गई, जो नियंत्रण रेखा से बहुत दूर नहीं है। ग्लासगो में रहने वाले निर्वासित पीओके कार्यकर्ता डॉक्टर अमजद आयूब मिर्जा ने कहा कि दर्जनों पीओके में रहने वाले आतंकी जो तालिबान के साथ लड़ने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाक सेना के निर्देश पर अफगानिस्तान गए थे, अब वापस लौटने लगे हैं। कल दर्जनों तालिबानी युवा अफगानिस्तान से पीओके के हजीरा में पहुंच गए हैं। वे स्थानीय लोगों को सड़क पर रोड़े अटकाकर लोगों की जांच कर और उनसे उनके ID कार्ड मांगकर आतंकित कर रहे हैं। माना जाता है कि इस साल 15 अगस्त को काबुल में अफगानिस्तान की सरकार गिराने में तालिबान को इस्लामाबाद से सक्रिय तौर पर राजनीतिक और सैन्य सहायता मिल रही थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में पाले पोसे गए पाक के अलग अलग समूह के आतंकवादियों ने तालिबान को जबरदस्त ताकत दी थी। डॉक्टर मिर्जा ने कहा कि इसका मूल उद्देश्य स्थानीय लोगों में डर पैदा करना है और फिर जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने के लिए पाकिस्तानी लॉन्चिंग पैड का इस्तेमाल करना है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के निर्देश का ये दूसरा अध्याय है कि अफगानिस्तान के बाद कश्मीर में गतिविधियां बढ़ाना और फिर शेष भारत। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में आतंकवादी समूह जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने मुख्य रूप से भारत पर ध्यान केंद्रित किया है, जहां उनके मिशनों में प्रत्यक्ष तौर पर आतंकी हमले करना, घुसपैठ बढ़ाना और तोड़फोड़ करना शामिल है। उनकी कई भयावह साजिशों को अंजाम देने के लिए उन्हें सीधे सरकारी खजाने से आर्थिक मदद दी जाती है। पाकिस्तान FATF की ग्रे सूची में क्यों पाया जाता है? आतंकियों की प्रत्यक्ष तौर पर मदद करना इसके कई कारणों में से एक है। पेरिस की संस्था FATF एक आतंक वित्त पोषण निगरानी करती है, जो कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखे हुए है, और अगर पाकिस्तान ऐसा ही करता रहा तो इसे FATF जल्द ही ब्लैकलिस्ट कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।